दोस्तों एक दिन कुछ सनकी डॉक्टर कुछ जानवरों के बॉडी पार्ट्स को निकालकर उन्हें एक आदमी के अंदर फिट कर देता है, जिससे वो आदमी बच तो जाता है लेकिन उसके अंदर उन सारे जानवरों की खूबियां भी आ जाती है जिनकी बॉडी पार्ट्स उसके अंदर मौजूद थी। डॉक्टर ने उसके नीचे का हिस्सा यानी प्राइवेट पार्ट को घोड़े का लगा दिया था, जिस वजह से बकरी से लेकर बंदर को देखने पर भी उसका वो हिस्सा जोर मारने लगता है। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को आंख में पट्टी और नाक में क्लिप लगाकर नींद से उठते हुए देखते हैं। ब्रश करने के दौरान वो टीवी में न्यूज सुनता है कि एक लोला नाम की लड़की जो कि पिछले 1 सालों से पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी, मतलब चढ़ी हुई थी, क्योंकि वो उस पेड़ को काटने देना नहीं चाहती थी, वो आज उस पेड़ से उतर चुकी है। हमें पता चलता है कि ये आदमी जिसका नाम मार्विन है ये लोला से प्यार करता है और लोला को ही अपना लोला देना चाहता है। खैर आगे वो एक ढीला ढाला पैंट पहनकर जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसका बाप एक पुलिस ऑफिसर था और वो भी अपने बाप के आत्मा को शांति देने के लिए एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। हर रोज जॉगिंग करते वक्त एक बुढ़ा जिसकी एक टांग कब्र में थी वो हाथ में डंबल लेकर उससे आगे निकल जाता था। खैर पुलिस स्टेशन में वो एक चपरासी से भी घटिया काम करता था, जहाँ पर उसे सभी पुलिस ऑफिसर के बातों से लेकर उनके टट्टे भी साफ करना पड़ता था। लेकिन उसे एक बड़ा ऑफिसर बनना था, इसलिए वो पुलिस एग्जामिनेशन के फिजिकल ट्रेनिंग में जाता है, जहाँ पर बुजुर्ग आदमी से लेकर मोटी औरत तक ने भी भाग लिया था। आगे जब वो अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर रहा था तभी वो उस मोटी औरत के पिछवाड़े में घुसते घुसते बचता है। वो औरत कहती है, क्या देख रहा है, कभी किसी का सामान नहीं देखा क्या? जिसके बाद रेस शुरू हो जाता है और वो बड़ा पिछवाड़ा वाला औरत भी उसे फांद कर आगे निकल जाती है। आगे उसे एक बुढ़िया से बचकर आगे निकलना था, लेकिन यहाँ पर भी मार्विन उस बुढ़िया के हाथों पिट जाता है और किसी तरीके से उस बुढ़िया के मुंह पर धूल फेंक कर आगे जाता है। वहाँ पर सभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर उनके ऊपर गोली चलाकर उन्हें ट्रेनिंग करवा रहा था। मार्विन अपने बुलेट प्रूफ जैकेट को लंगोट की तरह पहन लेता है और अपने टट्टों पर गोलियां खाता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी वो इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाता और उसका मूत्र निकल जाता है। आगे रात में पार्टी के दौरान उसका सीनियर सर्ज उसका जमकर मजाक उड़ाता है। इसी बीच उसका दोस्त बेताल कहता है कि वो काला है, इसीलिए सभी लोग उसे इज्जत देते हैं और वो कुछ भी गुनाह कर ले उसे सजा नहीं मिलती। आगे बाथरूम में मार्विन एक जोरदार पाद मारता है और इसी बीच वहाँ पर लोला भी आ पहुँचती है। मार्विन कहता है, मैंने किसी को देखा नहीं था इसीलिए मैंने पाद मारा था, जिसमें लोला कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो सभी लोग मारते हैं, दरअसल लेडीज बाथरूम में बहुत भीड़ थी तो मैंने सोचा कि आज मैं यहीं पर ही कर लूं। खैर आगे मार्विन घर पहुंचकर एक सप्लीमेंट का एड देखता है जो कि बेजर नाम के एक जानवर के दूध से बनाया हुआ था और उसको खाते ही खाने वाले इंसान के अंदर 7 हाथियों के बराबर ताकत आ जाता है। अब क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर हो रही थी इसीलिए वो तुरंत उस बेजर मिल को ऑर्डर दे देता है। अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन में सामानों की हिसाब किताब कर रहा था तभी उसका दोस्त कहता है, मार्विन थोड़ा तू मेरे टेबल पर नजर रखेगा, मैं नीचे सॉफ्टबॉल खेलने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद मार्विन मान जाता है और उस टेबल में बैठ जाता है। इसी बीच उसे एक रेस्टोरेंट से एक आदमी कॉल करके कहता है, सर जल्दी आ जाइए, मेरे रेस्टोरेंट गली नंबर 420 में, यहाँ पर कुछ लुटेरे मुझे लूटने के लिए आए हैं। मार्विन कहता है, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं हमेशा वहाँ पर आता हूँ, आपके ऑरेंज फ्लेवर ग्रीन केक्स मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर, मेरा खाना आपको बहुत पसंद आया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर गोली चल रहा है, ओ कोई मुझे बचाओ। मार्विन तुरंत कॉल को काटकर सभी पुलिस ऑफिसर को ये बात बताता है, लेकिन सभी पुलिस ऑफिसर्स तो सॉफ्टबॉल खेलने में व्यस्त थे, इसीलिए मार्विन खुद ही उस आदमी को बचाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच रास्ते में उसके कार के सामने एक जंगली जानवर आ जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में वो सीधा खाई में जाकर गिरता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से उसके गाड़ी का भरता बन चुका था और तभी एक बड़ा सा पत्थर आकर बचा कुचा काम भी पूरा कर देता है। हम देखते हैं कि उसके कमजोर शरीर में अभी भी थोड़ा जान बचा हुआ था। रात को एक जानवर उसे गाड़ी से निकालकर अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर जब वो होश में आता है तभी वो अपने आजू बाजू में कई सारे जानवरों को मास्क और नर्स की तरह कपड़े पहना हुआ देखता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। आगे जब वो होश में आता है तभी वो देखता है कि वो अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वो अभी भी जंगल में पड़ा हुआ है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके बॉडी में अभी कई सारे फिजिकल चेंजेस आ चुके हैं और अभी वो काफी तगड़ा बन चुका है। वो जब अपने काम में यानी पुलिस स्टेशन पहुंचता है तभी उसे पता चलता है कि वो पिछले 8 दिनों से अपने काम पर नहीं आया था, यानी वो 8 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ था। उसके दोस्त जब इसके बारे में उससे पूछते हैं तभी वो बात को टाल देता है। अगले दिन वो इस तरीके से जॉगिंग करता है जैसे कि वो शिलाजीत का पूरा डिब्बा ही खा लिया है। इस बार वो उस डंबल लेकर दौड़ने वाले बुढ़े को भी पीछे छोड़ देता है और घोड़े से भी तेज दौड़ता है। आगे वो लोला को देखता है जिसको 3 कुत्ते खींचकर लेकर आ रहे थे। वो उन कुत्तों के सामने जाते ही वो तीनों कुत्ते ही चुप हो जाते हैं। मार्विन कहता है, हाय मेरा नाम मार्विन है, जिसमें लोला कहती है, हाँ तुम तो वही आदमी हो जिसने बाथरूम में पाद मारा
था। यहाँ पर लोला उससे यह भी कहती है कि वो एक पेट शेल्टर में काम करती है और उसे जानवरों के साथ रहना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ मार्विन वहाँ पर एक कुत्ते को खेलते हुए देख रहा था और उसके अंदर भी कुत्ते के जैसे ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और कुत्ते की तरह हरकतें करने लगता है, जो देखकर लोला को उसके ऊपर काफी हंसी आती है और वो सोचती है कि ये पूरा का पूरा बकलोल है। आगे जब वो अपने दोस्त बेताल के पास पहुंचता है तभी उसे पता चलता है कि बेताल अभी एयरपोर्ट का इंचार्ज बन चुका है और क्योंकि वो काला है इसीलिए वो सिगरेट पीकर पैसेंजर के ऊपर धुआं उड़ाता है और वो लोग उसे कुछ भी नहीं कहते। इसी दौरान मार्विन को एयरपोर्ट में ड्रग्स की स्मेल आती है और वो कुत्तों की तरह सूंघते सूंघते उस ड्रग धारणकारी आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़कर कुत्तों की तरह उसे काटने लगता है। पुलिस आकर जब उन दोनों को छुड़ाता है तभी मार्विन पुलिस से कहता है कि इस आदमी के पास ड्रग्स है। जो सुनकर पुलिस उस आदमी को अच्छी तरीके से चेक करते हैं लेकिन उन्हें ड्रग्स कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी मार्विन उस आदमी को पीछे की तरफ घुमाकर उसके पिछवाड़े को सूंघता है और फिर उसके पिछवाड़े में हाथ डालकर पीछे के छेद से ड्रग्स का थैला निकाल लेता है। अब उसकी इस हैरत अंगेज कारनामे की वजह से वो रातों रात मशहूर हो जाता है और शरीफ उसे एक छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर लेते हैं। उसके इस सिलेक्शन के दिन वहाँ पर मीडिया के सभी लोग आए हुए थे। इसी बीच एक न्यूज रिपोर्टर मार्विन से पूछता है, सर क्या ये सच है कि आप किसी का भी पिछवाड़ा सूंघकर बता सकते हैं कि उसमें क्या है? दूसरा रिपोर्टर कहता है, सर क्या आप पिछवाड़ा सूंघे बिना भी कुछ बता सकते हैं? तीसरा कहता है, सर मैं जी न्यूज से आया हूँ, क्या आप बता सकते हैं मेरे पिछवाड़े में क्या है? खैर रात को मार्विन जब अपने घर लौट रहा था तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है, हेलो मार्विन, मेरा नाम डॉक्टर ग्लू है और मैं सभी को चिपकाता हूँ। मार्विन कहता है, नहीं मैंने आपको पहचाना नहीं। जिसमें डॉक्टर ग्लू कहता है, मार्विन मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने तुम्हारी सर्जरी किया था। उस दिन कार एक्सीडेंट में तुम पूरी तरीके से लुढ़क चुके थे, तुम्हारे कई सारे बॉडी पार्ट्स भी काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए मैंने जानवरों के बॉडी पार्ट्स को तुम्हारे अंदर चिपका दिया और उसमें तुम ठीक हो गए। ये सब कुछ सुनकर मार्विन समझ जाता है कि इसी वजह से वो लोगों की पिछवाड़ा सूंघ पा रहा है। डॉक्टर ग्लू कहता है, देखो मार्विन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना तुम अनर्थ कर बैठोगे। यहाँ पर मार्विन जब उसके साथ जाने से मना कर देता है तभी डॉक्टर ग्लू उसे डॉट गन से बेहोश करके अपने चेंबर लेकर आता है। मार्विन जब होश में आता है तभी डॉक्टर ग्लू उसे उसकी एनिमल कलेक्शन दिखाता है जिसकी बॉडी पार्ट्स उसने मार्विन के बॉडी में लगाया है। डॉक्टर ग्लू मार्विन से यह भी कहता है कि मार्विन को अब से उसी के साथ ही रहना होगा क्योंकि वो बाहर गया तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो सुनने के बाद भी मार्विन नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। आगे जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तभी उसका सीनियर सर्ज उसे अपने सामने बैठाकर खुद चिकन लॉलीपॉप खाता है और उसे गालियां खिलाता है। उसके जाते ही मार्विन उस लॉलीपॉप के टंगड़ी को डस्टबिन से उठाकर खाने लगता है क्योंकि उसके अंदर अभी जानवरों के बॉडी पार्ट्स लगे हुए थे। आगे रास्ते में जब वह गाड़ी का चालान काट रहा था तभी उसे एक लड़की की खुशबू आती है और उसके नीचे का हिस्सा जिसको डॉक्टर ने घोड़े का लगा दिया था वो दम तोड़ने लगता है। वो उस खूबसूरत लड़की को देखकर अपने घोड़े के सामान को डस्टबिन में रगड़ने लगता है और वहीं दूसरी तरफ आते जाते लोग उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहे थे। आगे वो लोला के पास यानी उसके पेट शेल्टर में जाता है जहाँ पर भी उसके अंदर का जानवर उसके ऊपर हावी हो रहा था। वहाँ पर वो अपने पेट से बासी भिंडी निकालकर एक शुतुरमुर्ग के बच्चे को खिलाता है, जो देखकर लोला समझ जाती है कि यह सचमुच पूरा का पूरा बकलोल है। खैर वहाँ पर एक बंदर मार्विन को देखकर सोचता है कि शायद ये उसके मौसी का लड़का है, इसीलिए वो उसे एक जोरदार थप्पड़ खिलाता है। मार्विन भी उसके ऊपर भड़क जाता है और उन दोनों के बीच वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाता है। खैर अगली सुबह मार्विन जब नींद से उठता है तभी वो अपने आप को एक कसाई के दुकान पर पाता है और उसका पेट फूला हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि कल रात उसके अंदर मौजूद जानवर उसके ऊपर हावी हो गया था। इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भागकर जंगल में मौजूद डॉक्टर ग्लू के केबिन में पहुँच जाता है। वहाँ पर पहले वो एक्सरसाइज करके अपने पेट को कम करता है और फिर वो डॉक्टर ग्लू को इस मुसीबत के बारे में बताता है। वो कहता है, सुनिए डॉक्टर, आपने सही कहा था, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। जिसके बाद वो अपने आप को मुंह से खुजाने लगता है, इसलिए डॉक्टर ग्लू उसके मुंह पर एक कवर चढ़ा देता है। आगे डॉक्टर उसे भरपेट खाना खिलाकर कहता है, देखो मार्विन, तुम्हारे अंदर के जानवर को काबू करने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हें हर वक्त अपने भूख और प्यास को बुझा कर रखना होगा। खाना तो तुम्हें मिल ही जाएगा और प्यास बुझाने के लिए तुम इसका सहारा ले सकते हो। जिसके बाद डॉक्टर ग्लू उसके सामने उस बंदरिया को पेंटी पहनाकर लेकर आता है, लेकिन मार्विन उसके साथ अपनी प्यास मिटाने के लिए तैयार नहीं होता। आगे उसका सीनियर सर्ज उसे अपने साथ एक बकरी के मालिक के पास लेकर जाता है। दरअसल पिछली रात उनकी एक बकरी चोरी हो गई थी, इसलिए सर्ज उसका रिपोर्ट लिखने के लिए आया था। इधर मार्विन वहाँ पर एक बकरी को बंधा हुआ देखता है और उसके अंदर हवस जाग जाता है, जिससे वो उस बकरी के पीछे पड़ जाता है। पर वो बकरी उसे उसके ऊपर मुंह मारने नहीं देती और उसे लात मारकर दूर फेंक देती है। खैर इसके बाद जब वो दोनों मिनिस्टर के घर एक पार्टी में जा रहे थे, इसी बीच रास्ते में सर्ज लोला को देखकर गाड़ी को रोकता है और उसे पटाने की कोशिश करता
है। लेकिन लोला को तो सिर्फ मार्विन का ही लोला लेनी थी, यानी वो मार्विन से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो मार्विन को रात में उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है, जिसमें मार्विन भी मुंह उठाकर हाँ कह देता है। आगे वो दोनों मिनिस्टर के घर में पार्टी में पहुंच जाते हैं। सर्ज मार्विन को बाहर ही रुकने के लिए कहकर खुद पार्टी में मुफ्त का खाना खाने के लिए अंदर जाता है, पर मार्विन भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और वो भी मुंह उठाकर मुफ्त का खाना खाने के लिए पार्टी के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसके अंदर फिर से जानवर हावी हो रहा था, इसलिए वो पार्टी को बर्बाद कर देता है, जिस वजह से मिनिस्टर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। इसी बीच मार्विन को फिर से खतरा महसूस होता है और वो भागकर पानी में जाकर डुबकी लगा देता है। हम देखते हैं कि वो पानी में मछली की तरह तैरते तैरते मिनिस्टर के बेटे के पास पहुंच जाता है, जो कि पानी में डूब गया था, और उसे बचाकर ऊपर लेकर आता है। अब उसे बचाने के बाद वो सभी को पानी के अंदर ही करतब दिखाता है और सभी लोग उसे देखकर तालियां बजाते हैं। उसी रात उसके ऊपर फिर से जानवर हावी होता है और वो एक भैंस के तबीले में जाकर कुछ जानवरों को कच्चा ही खा जाता है। अगली सुबह पुलिस का इंचार्ज उसे अपने केबिन में बुलाते हैं, क्योंकि जिसके तबीले में वो अगली रात घुसा था उसने उस शैतान का एक स्केच बनाया था, जो कि दिखने में बिल्कुल मार्विन की तरह ही था। इंचार्ज मार्विन से पूछता है, मार्विन क्या तुम टोना टोटका करते हो? मार्विन कहता है नहीं तो, जो कहकर वो वहाँ पर मौजूद खाने को सफाचट करने लगता है। हम देखते हैं कि वो खाने के ऊपर जानवरों की तरह टूट जाता है और पूरे खाने को सफाचट कर जाता है, जो देखकर इंचार्ज उसे 1 महीने के लिए रेस्ट दे देते हैं। अगले दिन लोला जब मार्विन से मिलने के लिए उसके घर आती है, तभी वो देखती है कि मार्विन ने उसके घर को जंगल बना दिया था। वो लोला को अपने रूम के अंदर बुलाकर उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि एक सनकी डॉक्टर ने उसके अंदर जानवरों के बॉडी पार्ट्स लगा दिया है और उसके नीचे वाला हिस्सा तो घोड़े का है। मार्विन लोला को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि रात को वो उसके ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन लोला वहाँ से नहीं जाती। इसके बाद मार्विन उसे पीछे घुमा घुमा कर उसकी लेने की पूरी कोशिश करता है और आखिर में वो लोला को अपना लोला दे ही देता है। अगली सुबह पुलिस उसके घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मार्विन ही वो शैतान है जो जानवरों को खाता है। अब पुलिस की आवाज को सुनकर मार्विन अपनी जान बचाने के लिए मेंढक की तरह कूद कूद कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, इसीलिए वो जंगल के काफी अंदर चला जाता है। रास्ते में वो डॉक्टर ग्लू से मिलता है, जो कि एक लड़की को ढूंढ रहा था, जिसके ऊपर भी उसने इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर मार्विन उनको लेकर भागने लगता है, लेकिन आगे जाकर डॉक्टर के पैर में मोच आ जाती है, इसीलिए मार्विन अकेला ही वहाँ से भागने लगता है। आगे जाकर उसे ऑफिसर सर्ज पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों को ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन तभी ऊपर से कोई अनजान चीज ऑफिसर सर्ज के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि वो अनजान चीज और कोई नहीं बल्कि लोला थी, जिसके अंदर भी डॉक्टर ने जानवर के बॉडी पार्ट्स लगा दिया था। यहाँ पर लोला भी उसे अपनी दिल की बात और अपनी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर चुम्बन चपाटी करना शुरू कर देते हैं। तब तक वहाँ पर पुलिस और कुछ लोग पहुँच जाते हैं, जो उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मार्विन का दोस्त बेता लाकर कहता है कि वो शैतान और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। अब क्योंकि वो काला था, इसलिए वहाँ पर सभी लोग चुप हो जाते हैं और उसे कुछ भी नहीं करते। दरअसल यहाँ के लोग काले लोगों को बहुत इज्जत देते हैं और यहाँ के संविधान में काले लोगों के लिए कोई भी सजा नहीं है। खैर आगे हम देखते हैं कि मार्विन लोला के साथ शादी करके उसके पेट शेल्टर को चलाने लगता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।